नमस्कार, मैं आपके साथ नीति सौदाई। आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल। समय हो चला है दिन भर की छोटी बड़ी खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां रुड़की के लघु व्यापारियों ने नगर निगम पहुंचकर रुड़की नगर निगम के एमएनए नुपुर वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अपने अधिकारी के लिए लेकर आए हैं नगर निगम में। हम गरीब लोग हैं, नगर निगम ने हमें बसाया 20 साल से। नगर निगम की वजह से हम रोटी खा रहे हैं और हमारा विरोध सिर्फ ये 1.5 लाख रुपए के खोखे के लेकर है, जो कि हमारे से बगैर पूछे सौदा हुआ और खोखे की कीमत तय कर दी गई। साहब, हम 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, एक गरीब आदमी 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? बस इस तरीके का सौदा हुआ। कौन से खोखे दिए जा रहे हैं? खोखे की कोई किरण नाम की कंपनी है, उनसे इन्होंने नगद में 1,08,000 रुपए खोखा तय किया है। ब्याज पे वो 1.5 लाख रुपए का प्लस खोखा बन रहा है और हमारी औकात 500 रुपए की भी नहीं है। कौन बनवा रहा है खोखा? ये प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा जी हैं। इन्होंने किसी किरण नाम की कंपनी से टाई अप किया है, जिसका नगर निगम से कोई मतलब नहीं है। नगर निगम के किराए के वादे हम सारे वेंडर हैं और हम अगर किराया नहीं देगा तो सर हम अपने घर जाने के लिए भी तैयार हैं, अगर हम नगर निगम का किराया नहीं देते। जबरदस्ती सर, हमें खोखा दें, हमें दें, मगर हमारी औकात के हिसाब से 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का, जो हम अपने रिश्तेदारों से या किसी ब्याज वाले से पैसा लेके खोखा ले पाए और हम उसकी कीमत अदा कर पाए। ये प्रार्थना पत्र आज सबसे पहले हम अपने अन्नदाता नगर निगम को, अन्नदाता नगर अधिकारियों को, अन्नदाता नगर आयुक्त हैं हमारे, मेयर साहब हैं, हम उन्हें देंगे। और हमारे नेता कोई नहीं है पूरी रुड़की में। हमारे नेता भी नगर निगम वाले हैं, हमारे अन्नदाता भी नगर निगम रुड़की है और हमारे अन्नदाता नगर निगम अधिकारी हैं। नगर निगम ने आपको जो वेंडिंग जोन के तहत जगह प्रोवाइड करा रहा है, उससे खोखे का क्या रोल है? क्या नगर निगम की नॉलेज में खोखा देने वाली प्रक्रिया है? नगर निगम ने हमें जगह दी है और आज तो ये कह रहे हैं कि जगह दी है। नगर निगम का हम एहसान मानते हैं कि 20 साल से हम वही बैठे हैं, हमें उठाया ही नहीं। अगर कभी उठाया तो कावड़ के नाम से उठाया। हमारे साथ कोई अत्याचार आज तक किसी अधिकारी ने, किसी नगर निगम के किसी नेता ने नहीं किया, मगर ये बाहर के नेता आके आज इन्होंने हमें बेच दिया, खुलेआम बेच दिया, करोड़ों में बेच दिया। चीज के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा, ये संजय चोपड़ा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं लघु व्यापार एसोसिएशन के। आज इन्होंने फर्जी लोगों के 1,000-1,200 लोगों के रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, जिसमें पुराने किराएदार अगर नगर निगम जांच करावे तो मुश्किल से 100 भी नहीं मिलने गए वहाँ। जो पुराने वहाँ से जो बैठने वाले हैं सारे नए। ये कुछ बुजुर्ग खड़े हैं, मेरी उम्र 45 साल हो गई, मैं सन 99 में वहाँ आके बैठा था, मेरे बच्चे जवान हो गए, नगर निगम के एहसान के तले दबे हुए हैं, क्योंकि मैं वहाँ से रोटी खा रहा हूँ। इसके लिए 2 कंपनियाँ यहाँ पे आई थी निगम में, 4 कंपनी आई थी लेकिन 2 रह गई थी लास्ट में। उनके बीच रेट का मामला था। एक कंपनी 1,08,000 में दे रही थी, एक कंपनी 1,04,000 में दे रही थी। 1,08,000 वाली बैंक इंटरेस्ट लगा के 1,40,000 करीब पड़ रहा था, और जो लोकल कंपनी 1,04,000 में देती थी उसका 1,04,000 किस्तों में दे रहा था, आसान सुलभ किस्तों में। अब वेंडिंग जोन का मामला है, गरीब मजदूर रेडी वाले हैं, इनके पास पैसा नहीं है कि ये ना तो नगद ले सकते, किस्तों में बेचारे ले रहे जैसे कैसे। तो ये उसी का विज्ञापन देने आए कि भाई हम लोग कैसे ऐसे वेंडिंग जोन को कामयाब करेंगे, कैसे बनाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, इतना महंगा कैसे लेंगे। वहीं लघु व्यापारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं जो कि गलत है। रुड़की से हमें आजाद न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखो जी, जो विरोध कर रहे हैं वो तो कहीं ले भी नहीं रहे, वो वेंडर भी नहीं है। जो ले रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई विरोध है नहीं। वो तो ये है कि तालाब खेल रहे हैं और तालाब में जो मछली किसी के हाथ में नहीं आई तो तालाब का पानी गंदा कर दो। यहाँ पर नहर पुल से BSNL कार्यालय तक का 100 की क्षमता का जो पहला वेंडिंग जोन है वो क्रियान्वयन होने जा रहा है और लगभग जो कंपनी है उसको भी वर्क ऑर्डर दे दिया गया है और वो अपना कार्य कर रही है। और बहुत से लोग जो है यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक तो हमारे संगठन का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, उस सदस्यता अभियान के तहत हमने जो है 500 रुपये प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर से हमारी जो प्रतिनिधि हैं वो लेने का काम करते हैं। वो उसकी मर्जी पे है, वो अगर सदस्य बनता है यहाँ पर। अगर वो सदस्य नहीं बनना चाहता तो हमारा कोई राइट नहीं है हमारा किसी प्रकार का, किसी से कोई पैसे लेने का, किसी प्रकार का भी। और दूसरी बात, पूर्व में जब यहाँ TVC की बैठक हुई थी 16 तारीख को, तो यहाँ 2 कंपनियों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी। एक कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन दी थी उनने 1,08,000 रुपये की अपनी कॉस्ट बताई थी
दूसरी कंपनी ने 1,04,000 रुपये की अपनी कोस्ट बनाई थी। तो वेंडर को जो पसंद आया वो 1,08,000 वाली कोस्ट का पसंद आया, और फिर उसके बाद उस कंपनी ने अपनी जो दर थी वो घटा दी, और दर घटाने के बाद में उन्होंने 85,000 रुपये की अपनी आकलन करे और ये कहा कि 50% हम जमा करा देंगे और 50% हम वेंडर से किस्तों के रूप में लेंगे। फिर हमने उनके मानक देखे, ना तो भारत सरकार की उन्होंने प्रक्रिया अपना रखी है, ना तो भारत सरकार के जो मानक हैं वो पूरे हैं, ना राज्य सरकार के जो मानक हैं वो पूरे हैं। और ये देखा गया, देखिए ये भारत सरकार की योजना है, ये संजय चोपड़ा की योजना नहीं है, ये निगम की योजना नहीं है, ये भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजना है। वो दूसरी जो कंपनी थी किरण सॉफ्टवेयर, उसने पूरे मानक पूरे कर रखे थे, उसके मानक पूरे हैं, और लगभग मैं समझता हूँ एक बड़े बड़े महानगरों के अंदर उन्होंने उस योजना को क्रियान्वयन किया है, चाहे देहरादून हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, अब रुड़की का नंबर आ गया। तो मानक पूरे थे। हमने वेंडर को भी सुरक्षित करना है, वेंडर को भी संरक्षण देना है। कल के दिन अतिक्रमण अभियान चला और वेंडर से 1,08,000 रुपये ले लिए या 1,05,000 ले लिए, कुछ भी ले लिया, जो पैसे ले लिया, और उसके बाद उसको बेदखल कर दिया। तो ये उसके बाद उसको बेदखल कर दिया, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो इस योजना के साथ जैसे ही हम 30,000 रुपये जमा कराते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसमें MNA महोदय के सिग्नेचर हो रही है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट मिलते ही हमें ऑथराइजेशन मिल गया उस जगह का, और फिर उसके बाद में हमारा जो 78,000 रुपये का जो कार्यक्रम है, जो पैसा है, उसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में लोन कराया जाता है। लोन के तहत वो पैसा हमें मिलेगा, कंपनी को मिलेगा, और कंपनी को मिलने के बाद में हम उसको आसान किस्तों पर देने का काम करेंगे।